Hello dear students. In this video we are going to discuss some of the most important topics and MCQ asked in a chapter wise questions in a subject of chemistry. Here in this all MCQs you may find that these are the most commonly asked questions in the entrance examinations. So you have to prepare according to your preparation, but you can consider that there is a maximum chances that these questions are going to be repeated in the MCQ portion of chemistry. First, take the chapter 1 solid state. There will be the definite question either from table number 1.2 और 1.3. टेबल नंबर 1.3 जो है आपका अल्फ़ा बीटा गैमा एंड ए बी सी बॉन्ड लेंथ है, कौन से टाइप का सिस्टम है और उसके एग्जाम्पल के बेस पे क्वेश्चन होता है. और टेबल नंबर 1.2 मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयोनिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है कि कोवेलेंट सॉलिड है, उसके टाइप पे क्वेश्चन और कौन से टाइप का अट्रैक्शन फोर्स है, लो मेल्टिंग पॉइंट है, एक्सट्रीमली हार्ड है, उसके टाइप के क्वेश्चन होंगे. सो देयर विल बी द डेफिनेट वन MCQ बेस्ड ऑन द टेबल नंबर 1.2 एंड 1.3. One more MCQ based on the formula of the compound. One more MCQ based on formula of compound. That is A2X3 PXY PQ कॉर्नर पे है, HCP है, NCP है, 2/3 ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड, 1/3 ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड्स. इस टाइप के क्वेश्चन पे से फॉर्मूला है वो आप पूछा जाता है. थर्ड क्वेश्चन पैकिंग एफिशिएंसी, वॉइड, एज लेंथ टू रेडियस रेशियो क्या है, नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, उसके बेस पे क्वेश्चंस रहते हैं. देयर विल बी द डेफिनेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पोर्शन ऑल्सो. एंड डॉपिंग, पी टाइप का सेमीकंडक्टर है कि एन टाइप. पी टाइप सेमीकंडक्टर नॉर्मली ग्रुप 14 एलिमेंट्स व्हेन डॉप विद द ग्रुप 13 देन इट्स रिजल्ट इनटू पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. एंड व्हेन ग्रुप 14 एलिमेंट्स डॉप विद द ग्रुप 15 एलिमेंट्स देन इट्स रिजल्ट इनटू एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर. सो फोर्थ कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन इस चैप्टर में से आ सकता है, वो डॉपिंग के बेस पे होता है. फिफ्थ डिफेक्ट के बेस पे होता है. डिफेक्ट के बेस में भी कुछ क्वेश्चंस मोस्ट IMP है, जैसे कि ओनली कंपाउंड्स विच कैन शो बोथ फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट इज AGBR. AGBR इज द ओनली कंपाउंड. यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको दोनों ही चीज़ बताऊंगा, मोस्ट IMP टॉपिक और कुछ मोस्ट IMP क्वेश्चंस जो एज इट इज़ पूछे जाते हैं. एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में बोर्ड की एग्जाम गुड CET में भी आपको ये सब काम लगेंगे, JEE नीट में भी काम लगेंगे और आपके अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस में भी काम लगेंगे. So this is the very humble request to all the students to share this video with all the students of class 11 and 12 science. It will be very useful for them. Color of a crystal. For example, chapter 1 से सोडियम क्लोराइड येलो कलर क्रिस्टल बनाता है, लिथियम क्लोराइड गिव्स पिंक कलर क्रिस्टल, whereas KCl gives violet color crystal. What will be the color of the crystal obtained by heating? That is सोडियम क्लोराइड येलो कलर, लिथियम क्लोराइड ये कलर याद रखना है, KCl violet color. Likewise, zinc oxide, which is a white crystal, on heating become a yellow color. So, likewise, which of the following behave like a metal? So, there are 3 oxide which behave like a metal: titanium oxide, CrO2, and ReO3, rhodium trioxide. Among that, which has a metallic conductivity like a copper? That is ReO3. ReO3 possesses the metallic conductivity like copper. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंसुलेटर ऑक्साइड. तो कौन कौन से ऑक्साइड ऐसे हैं कि जो इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वेनेडियम के ऑक्साइड जो है वो इंसुलेटर है, VO, VO2, VO3 एंड TiO3. देन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वर्स अगेन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन बोर मैग्नेटॉन. जी हाँ, ये वैल्यू NCERT की टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, बट बहुत सारी बार बच्चों को ये याद नहीं रहता या तो स्किप हो जाते हैं और यही MCQ में अपने को परेशान कर सकते हैं. सो वन बोर मैग्नेटॉन is equal to 9.27 into 10 raised to power of minus 24 ampere into meter square. One Bohr magnetron is equal to 9.27 into 10 raised to power of minus 24 ampere into meter square. Likewise, example of ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances are those which strongly attracted by the magnetic field. Iron, cobalt, nickel, gadolinium and chromium dioxide. Last one खास ध्यान रखना, chromium dioxide बहुत सारी बार पूछा जाता है, जल्दी बच्चों को याद नहीं आता और गलत करके आते हैं. CrO2 कंडक्टिविटी लाइक मेटल में भी आया था, क्लियर, एंड इट इज़ ऑल्सो फेरोमैग्नेटिक इन नेचर. एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस अपने सिलेबस में एक ही एग्जाम्पल दिया गया है, दैट इज MnO. MnO इज एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. एंड फेरीमैग्नेटिक सब्सटेंस दैट इज Fe3O4 मैग्नेटाइट एंड फेराइट्स के MgFe2O4 एंड ZnFe2O4.
ये सब आपको खास याद रखना है, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे अच्छे से प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ से इस पर्टिकुलर चैप्टर में से इतना जो कुछ भी दिया गया है इसको याद रखने में आपको मुश्किल से 15 से 20 मिनट होगी, बट वो 15 से 20 मिनट से आपके पढ़ाई करने से आपको 3 से 4 मार्क्स के MCQ का सीधा बेनिफिट हो सकता है। चैप्टर 2 सॉल्यूशन। चैप्टर 2 सॉल्यूशन, हियर फर्स्ट MCQ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बेस पे रहता है। आप सबको मालूम है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आयंस, और जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स है, NaCl है, Na2SO4 है, बट NaCl नंबर ऑफ आयंस 2 डेवलप करेगा और Na2SO4 3 करेगा। तो आई वैल्यू जितना बढ़ता जाता है, एज द आई वैल्यू इंक्रीजेस बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेंगे, जबकि फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर कम होता है। सो देयर विल बी द डेफिनेट MCQ बेस्ड ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, पहला। सेकेंड क्वेश्चन जो सॉल्यूशन चैप्टर से मोस्टली पूछा जाता है, इट इज बेस्ड ऑन हेनरीज लॉ। वी नो दैट हेनरीज लॉ इक्वेशन इज इक्वल टू P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। सो पार्शियल प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे, प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का बराबर, तो आपका जो स्लोप आएगा वो 0 से स्टार्ट होगा और स्लोप का वैल्यू आएगा, इंटरसेप्ट 0 होगा और स्लोप इज इक्वल टू KH, स्लोप का वैल्यू आएगा KH। इफ वी रीअरेंज द इक्वेशन तो मोल फ्रैक्शन और KH एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एज द टेम्परेचर इंक्रीज करने पे KH बढ़ता है और सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो देयर विल बी द सेकंड क्वेश्चन डायरेक्टली बेस्ड ऑन द हेनरीज लॉ। थर्ड क्वेश्चन, आइडियल एंड नॉन आइडियल इक्वेशंस, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बेस पे रहते हैं। उसके बेस पे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में हमें आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल, पॉजिटिव डेविएशन कौन सा होगा, शो करेगा, नेगेटिव डेविएशन। बट इसके बेस पे इन 3 टाइप के क्वेश्चन मोस्टली होते ही होते हैं चैप्टर 2 सॉल्यूशन से। चौथा जो क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रेशन और सिंपल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इक्वेशन अप्लाई करके आते हैं। बट फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी के चांसेस ऑलवेज ऑन अ वेरी हाई साइड्स। चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आते हैं, that is based on product of electrolysis, what is going to be get deposited at cathode and anode. We all know that molten NaCl का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, molten NaCl का सोडियम एट कैथोड एंड क्लोरीन गैस एट एनोड। लाइकवाइज कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का करोगे तो हाइड्रोजन एट कैथोड एंड क्लोरीन एट एनोड, एंड वी आर ऑब्टेनिंग NaOH एज अ बाई प्रोडक्ट। एज अ रिजल्ट pH ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीजेस। डाइल्यूट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन हो, डाइल्यूट NaCl है कि डाइल्यूट KCl है कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, एनी डाइल्यूट सॉल्यूशन result into electrolysis of water which is nothing but hydrogen at cathode and oxygen at anode. इसी तरीके से डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम लोग तो कॉपर, प्योर कॉपर एट कैथोड एंड इम्प्योर कॉपर एट एनोड। एंड लाइकवाइज आपका कॉपर सल्फेट का यूजिंग प्लेटिनम एज ए इलेक्ट्रोड, बाय यूजिंग प्लेटिनम एज ए इलेक्ट्रोड, देन प्योर कॉपर एट कैथोड and oxygen gas at anode. And here if platinum used as an electrode, then we are getting sulfuric acid as a byproduct which lowers the pH of the solution. तो एक क्वेश्चन आपका प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस में से रहता ही रहता है। सेकेंड क्वेश्चंस, बाकी सब इसमें से और 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से कुछ क्वेश्चन कोरोजन और बैटरी स्लेट स्टोरेज सेल के बेस पे रहते हैं। फिर फोर्थ, सेल प्रेजेंटेशन और ई स्टैंडर्ड सेल निकालना है, उसके बेस पे क्वेश्चन होता है, या नन्स इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना है, उसका इक्वेशन होता है। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं, वी ऑल नो दैट इफ रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, लोअर द पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल कम होगा उतना रिड्यूसिंग एजेंट प्रॉपर्टी बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल कम होगा उतना रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी बढ़ेगा। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल। फिर रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा नॉट एम, लैम्डा एम इजक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी। अगर इसको आप अप्लाई करोगे तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज ऑब्टेन एज ए इंटरसेप्ट, और जो आपका स्लोप होगा वो नेगेटिव स्लोप होगा और स्लोप की वैल्यू आएगी -a। सेकेंड, कॉलोज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। सपोज कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl बोला गया तो इट इज़ नथिंग बट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ K प्लस लिमिटिंग पोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस। और इसी तरीके से लिमिटिंग पोलर कंडक्टिविटी ऑफ आपको AlCl3 बोला गया तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Al3 प्लस 3 इंटू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ Cl माइनस।
तो इसके बेस पे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। कॉलोज लो, वाटर के जैसे कि आप सबने सीखा होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इज नथिंग बट H+ एंड OH-, वो डायरेक्ट नहीं मिलेंगे। तो H+ मिलता है HCl से, OH- मिलता है NaOH से, तो बाकी को माइनस करो, NaCl को माइनस करेंगे तो वहाँ से भी मिल जाएगा। फिर रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा एम एंड कॉन्सेंट्रेशन, लैम्डा एम इज कप्पा इंटू 1000/C अगर यूनिट सीमेंट सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है, और लैम्डा एम इज कप्पा डिवाइड बाई C इंटू 1000 अगर यूनिट आपका सीमेंट मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स है। वी ऑल नो डैट लैम्डा एम और C एक दूसरे से कैसे हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी घटेगी, जबकि लैम्डा कप्पा एंड C एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होने पर कंडक्टिविटी बढ़ती है और मोलर कंडक्टिविटी कम होती है। देन विच सॉल्यूशन इज यूज एज ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, concentrated KCl solution is used as a standard solution in a conductivity cell. Concentrated KCl solution is used. सेल कांस्टेंट निकालना है कंडक्टिविटी सेल का, तो सेल कांस्टेंट G स्टार इज इक्वल टू कप्पा इंटू R और G स्टार इज इक्वल टू L/A। 9 1 फेराडे का वैल्यू 96,500 कूलम और 96,487 कूलम। इन Q इज इक्वल टू IT के बेस पे भी MCQ पूछे जा सकते हैं। 9th वाला जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत काम का 11th वाला, अंडर विच कंडीशन ई स्टैंडर्ड सेल बिकम जीरो, फॉर कॉन्सेंट्रेशन सेल ई स्टैंडर्ड सेल बिकम जीरो, अंडर विच कंडीशन ई सेल बिकम जीरो, एट इक्विलिब्रियम ई सेल बिकम जीरो, एंड फॉर व्हाट standard hydrogen electrode at STP show the potential 0 volt. So there are three way by which we can get zero potential. For concentration cell E standard cell 0 होता है, for इक्विलिब्रियम ई सेल 0 होता है, और एट पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 रहता है। फिर कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर 3 × 10⁻⁵ सीमेंट पर मीटर, ये भी वैल्यू याद रखनी है। जैसे 1 बोर मैग्नेट्रॉन की 9.27 × 10⁻24 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर था, वैसे ही। और वी ऑल नो दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस, कंडक्टिविटी ऑफ मेटल कम होगा और इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज होंगे। अगर ये पहले 3 चैप्टर के क्वेश्चन जो भी IMP क्वेश्चंस के आपको की नोट्स दिए गए, अगर वो आप अच्छे से करते हैं तो आपके 10 मार्क बोर्ड की एग्ज़ाम में डेफिनेट आएंगे, और उतना ही बेनिफिट आपको JEE नीट और गुड CT के एग्ज़ाम में भी मिलेगा। यानी आपको कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट लाने का ये सबसे बेस्ट फॉर्मूला है। चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स, हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T½ = 0.693/K, इसके इक्वेशन अप्लाई करके ही आपको सीधे MCQ पूछे जाते हैं, तो आपको वो MCQ एकदम अच्छे से करना है। हाफ लाइफ फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन T½ = 0.693 × और जनरल इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ फॉर एनी ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्स्टेंट R0 1 -m, तो अगर 0 ऑर्डर होगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो इंडिपेंडेंट, सेकेंड ऑर्डर होगा तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इस तरीके से। सेकेंड, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेस्ड ऑन यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, वी नो दैट रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन पावर ऑफ 1 - n/टाइम। तो अगर 0 ऑर्डर रिएक्शन होगा तो कॉन्सेंट्रेशन 1 - 0/टाइम, यानी कॉन्सेंट्रेशन मोल लीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स अगर यूनिट दिया गया है तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, टाइम इनवर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स है तो सेकेंड ऑर्डर, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स है तो थर्ड ऑर्डर, लाइकवाइज। फिर AA + BB गिव CC/DD टाइप का कोई भी इक्वेशन है उसका तो रेट एक्सप्रेशन या रेट लो एक्सप्रेशन क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K A⁻x एंड B⁻y, वेयर ऑर्डर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू x + y, इसके बेस पे रहता है। इसका डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, रेट इज इक्वल टू -1/a dA/dt इज इक्वल टू -1/b dB/dt इज इक्वल टू 1/c dC/dt इज इक्वल टू 1/d dB/dt। फिर मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, whether given reaction, we all know that molecularity is depend on a theoretical balance equation whereas order depend on a experimental condition. So molecularity पूछ लेते हैं, जैसे कि एमोनियम क्लोराइड, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो यूनिमोलिकुलर, यहाँ पे 2 रिएक्टेंट है H2 + I2 2 टोटल रिएक्टेंट देन बाईमोलिकुलर, 2NO + O2 टोटल 3 मोलिकुलर थे तो ट्राईमोलिकुलर, एंड N2 + 3H2 टोटल 4 है तो टर्मोलिकुलर, तो मोलिकुलरिटी पूछते हैं। फिफ्थ, we all know that as per the Arrhenius equation, every 10 degree Celsius or 10 Kelvin raise in temperature, rate constant get double. And what is the Arrhenius equation? K is equal to A e⁻⁻ तो अगर हम उसको log के टर्म में कन्वर्ट करते हैं, log K is equal to log A -Ea/2.303 RT. सो log K by 1/t का अगर ग्राफ बनाएंगे तो आपका इंटरसेप्ट आएगा log A और स्लोप आएगा -Ea/2.303 R। तो इसके बेस पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ स्लोप। 90% ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक ना एक इक्वेशन के बेस पे आपका ग्राफ होगा और ग्राफ के बेस पे आपको स्लोप या इंटरसेप्ट की वैल्यू या तो डायरेक्शन ऑफ ग्राफ पूछते हैं, बट होगा ही होगा। नेक्स्ट, डिफरेंट टेम्परेचर के लिए log K2 by K1 इज इक्वल टू ये बाई 2.303 R T2 माइनस T1 इंटू T2। फिर ये आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए काम लगेगा। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओनली T 75% is equal to 2 T half, T 87.5% is equal to 3 T half and T 99.9% is equal to 10 T half। ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के लिए। डायरेक्ट आपका 75% है, 87.5% है, T 99% निकालना है और हाफ लाइफ दिया है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर वी ऑल नो दैट ऑल द रेडियो एक्टिव डीके रिएक्शन और ऑलवेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देन फर्स्ट ऑर्डर रेट इक्वेशन K is equal to 2.303 by T log of R0 by R और K is equal to 2.303 T2 minus T1 log R1 by R2। सो KT by 2.303 log R0 by R उसका ग्राफ बनाएंगे तो पॉजिटिव स्लोप मिलेगा। इसी तरीके से एल एन आर वर्सेस टाइम का स्लोप बनाओगे तो वो नेगेटिव स्लोप बनेगा। व्हाट कैटालिस्ट कैन डू? कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी and providing the alternative pathway, and based on collision frequency rate is equal to P, where P is equal to steric factor or probability factor, ZAB collision frequency between the reacting molecules, e power of minus EA by RT। तो what kind of modification you suggest in a RNS equation based on the collision frequency? तो ये आपका 13 वाला इक्वेशन आता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन चैप्टर नंबर 13 और 4। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 के अगर ये आप सब अच्छे से करते हैं तो आपके 13 से 14 मार्क्स बोर्ड की एग्जाम में फिक्स आने ही वाले हैं। फिर चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से आपका सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट विल बी द साइन ऑफ डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी। ऑल द थ्री आर नेगेटिव मैकेनिज्म के अंदर दिए गए हैं। डेल्टा एच, डेल्टा एस एंड डेल्टा जी फॉर अ फर्स्ट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस आर ऑलवेज नेगेटिव। फिर फ्रेंडलीज एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म का इक्वेशन x by m is equal to k p power of 1 by n और log x by n is equal to log k plus 1 by n log p। अगर इसका भी हम स्लोप बनाएंगे तो log x by m ग्राफ log p, तो स्लोप आपका आएगा 1 by n और इंटरसेप्ट आएगा log k। फिर व्हाट आर द यूजेस ऑफ चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल एंड एनिमल चारकोल? चारकोल यूज टू क्रिएट वैक्यूम whereas activated charcoal used in a gas mask, activated charcoal used in a gas mask to remove the poisonous gases, and animal charcoal used to remove the color impurities. In this way, three charcoals are differ from each other. Similarly, which one uses a catalyst in a Ostwald process? So platinum uses a catalyst in Ostwald process. Some of the important catalysts, ये selectivity of the catalyst के अंदर ये पोर्शन दिया गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल एज ए कैटालिस्ट होगा तो मीथेन, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, जिंक ऑक्साइड एंड क्रोमियम ऑक्साइड होगा तो मिथेनॉल, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर एज ए कैटालिस्ट मिथेनॉल। ये भी मोस्ट IMP है। फिर एक डेफिनेट क्वेश्चन मोस्टली बोर्ड के एग्जाम में टेबल नंबर 5.4 टाइप्स ऑफ कॉलॉइड्स में से पूछा जाता है। एग्जाम्पल ऑफ लायोफिलिक कॉलॉइड्स और लायोफोबिक कॉलॉइड्स और पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड्स के बेस पे होता है। फिर एक क्वेश्चन हार्डी-सेजर रूल से भी रहता ही रहता है। हार्डी-सेजर रूल्स क्या सजेस्ट कर रहा था? कितने हायर द वैलेंसी ऑफ फ्लोकुलेटिंग आयन एंड ग्रेटर विद द पावर ऑफ कॉजिंग द प्रिसिपिटेशन। यानी पॉजिटिवली चार्ज कोई कॉलॉइड है तो नेगेटिवली चार्ज का पावर जितना ज़्यादा होगा उतना कोगुलेशन फ्लोकुलेशन पावर ज़्यादा होगा, और नेगेटिवली चार्ज कॉलॉइड के लिए पॉजिटिव चार्ज का आयन जितना ज़्यादा होगा उतना कॉलॉइड ज़्यादा देगा। एंड सम टाइम कॉलॉइड अराउंड अस, पर पहले 8 पोर्शन में से, और उसमें भी 6, 8 जो ग्रीन कलर से आपको अंडरलाइन किए हैं वो खास अच्छे से करना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट MCQ आ जाएंगे आपके, सीधे मार्क्स आएंगे। लोग कहते हैं कि MCQ में IMP नहीं निकाल सकते, इट्स रॉन्ग परसेप्शन। यू कैन प्रिडिक्ट द MCQs ऑल्सो क्लियर, इवन नॉट ओनली फॉर द बोर्ड बट एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो। I have more than 15 years of teaching experience and I am sharing my experience with you guys, so all of you get benefited from the same. Chapter number 6 मेटलर्जी। मेटलर्जी से नॉर्मली क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आता है वो फ्लोटेशन प्रोसेस के बेस पे होते हैं। पहला तो क्वेश्चन यही है कि वेयर इट इज़ यूज, इट इज़ मेनली यूज फॉर अ सल्फाइड ओर। व्हाट आर द कलेक्टर यूज इन अ फ्लोटेशन प्रोसेस? पाइन ऑयल, टर्पेंटाइन ऑयल, फैटी एसिड, सेंटेस एक्सेट्रा।
What are the froth stabilizers? Aniline and cresola act as a froth stabilizers. डिप्रेशन कौन है? सोडियम साइनाइड. व्हाट इट कैन डू? इट कैन डिप्रेस जिंक सल्फाइड को डिप्रेस करेगा और लेड सल्फाइड को ऊपर लेके आएगा. फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस के बेस पे रहता है. टेबल नंबर 6.1, विच ऑफ द फॉलोइंग एज आयरन सल्फर एंड कॉपर कंटेनिंग और द कॉपर पायराइट. नेम ऑफ द और एंड उसके फॉर्मूला के बेस पे होते हैं, बट बहुत कम चांस रहता है. थर्ड, लीचिंग प्रोसेस के अंदर कौन सा यूज़ किया जाएगा? लीचिंग इज अ सॉल्युबिलिटी इन अ गिवन सॉल्वेंट. तो बॉक्साइड जो है और ऑफ एल्यूमिनिया विच इज सॉल्यूबल इन NaOH. विच वन ऑफ एक्ट एज अ सॉल्वेंट फॉर द लीचिंग ऑफ द बॉक्साइड? दैट इज NaOH. अगर सिल्वर का लीचिंग करना है तो सोडियम साइनाइड, और गोल्ड का करना है तो पोटेशियम साइनाइड. देन कैल्सिनेशन इज अ मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज बाय हीटिंग. द आयरन ऑक्साइड डॉट XH2 ऑन हीटिंग इज आयरन ऑक्साइड डॉट प्लस H2O. रोस्टिंग is a method to convert sulfide ore into oxide ore by heating in presence of air. तो जिंक सल्फाइड से जिंक ऑक्साइड है, लेड सल्फाइड से लेड ऑक्साइड, आयरन सल्फाइड से आयरन ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड से कॉपर ऑक्साइड एक्सेट्रा. वेयर रिवर्बरेटरी फर्नेस यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, whereas blast furnace used for the extraction of iron ore. Copper matte, what is the composition of copper matte? Cu2S and FeS, most IMPA. Ellingham diagram is delta G standard versus temperature diagram, and where it is used, it is widely used for the identification of reducing agent at a given temperature. What is the percentage of carbon in a pig iron? Pig iron has a 4% carbon as impurity, cast iron 3% carbon, and wrought iron is the purest form of the iron. Why calcium carbonate added in a metallurgy of in a blast furnace? Calcium carbonate limestone added as a flux in a blast furnace. Aluminium purified by which method? Aluminium is purified by Hall Héroult process. Cryolite Na3Al(F6) or CaF2, why it is added? It is added to lower the melting point and increase the conductivity. Which two substance? Na3Al(F6) and CaF2. Zinc and mercury purified by distillation method. Zinc and mercury are purified by which method? Distillation. Whereas semiconductor like silicon, germanium, boron, gallium and indium are purified by John refining method. Wafer phase refining method, Moon carbonyl process, nickel and carbon monoxide. Nickel can be purified, and zirconium and titanium can be purified by Van Arkel process using iodine. Uses of metal. So these are some of the most important topics which is repeatedly or frequently asked in a board examination, in a MCQ portion, in good CET examination, JEE and NEET examination. अगर आप बच्चे इन सबको अच्छे से करोगे तो आपका स्कोर हाई रहेगा. योर पेरेंट्स विल बी हैप्पी विथ योर परफॉर्मेंस एंड यू विल ऑल्सो एन्जॉय. और आपको इतने सब जितने टॉपिक यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस और आंसर टू द पॉइंट की यही पूछा जाएगा, वो भी शेयर किया गया है. तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करें. अगर आप इतना प्रिपेयर करना चाहते हैं, आपका पूरे साल भी नहीं पढ़ा होगा तभी भी आप इतनी चीज़ को 3 घंटे में अच्छे से प्रिपेयर करके अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं. नेक्स्ट चैप्टर 7, 8, 9 का वीडियो पार्ट 2 में शेयर किया गया है. 14, 10, 11, 12, 13 का पार्ट 3 में और 14, 15, 16 का पार्ट 4 में. डू शेयर ऑल द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स and enjoy your study. All the best for the upcoming examinations. Bye.